अस्सलाम वालेकुम और बिहाफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कल जो एक बुलिश मोमेंटम लूज हुआ था, परसों के सेशन के अंदर हमने देखा था कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम, फिर उसके बाद जो है वो कल मोमेंटम लूज हुआ और आज फिर जो है वो मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आया। 1,68,290 का आज हमें हाई लगता हुआ देखने को मिला। आज इंडेक्स जो है वो 2-2,500 पॉइंट की रेंज के अंदर था, लेकिन आइटम्स देखें इंडिविजुअल आइटम के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी हुई। क्लोजिंग 1,67,191 के लेवल के ऊपर जो एक शॉर्ट टर्म चैनल है उसी चैनल के अंदर हुई। 1,673 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किया। वॉल्यूम ट्रेडर की अगर हम बात करें तो बीओपी बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस बीओपी में कैप लगते हुए देखने को मिला। WTL SSGC के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस कैप लगते हुए देखने को मिला। FNEL और जो पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे परसों के सेशन के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना था, वो अब थोड़ा सा लूज हुआ है। प्रॉफिट टेकिंग है, रेंज बाउंड के अंदर स्टक हुआ है कि इलेक्ट्रिक के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो MCB सरेफेरिस 138 पॉइंट MCB ने गेन किए हैं। BOP 133 पॉइंट, HBL 114, UBL 98। सेक्टर वाइज देख लेना तो कमर्शियल बैंक 551 पॉइंट और सीमेंट 340 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 137 पॉइंट्स गेन करते हुए नजर आए। लकी सीमेंट 87, मेपल लीफ 78। सीमेंट सेक्टर के अंदर भी आज मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। कल के सेशन में भी ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम था। नेशनल बैंक में 72 पॉइंट, AKBL 65, JVDC 60, डीजे खान 58, सिस्टम 52, OGDC 48, PTC के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम 43 पॉइंट PTC ने ऐड किया। साजगार 43, नेशनल फूड 42 पॉइंट्स गेन करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर मिजान बैंक 164 पॉइंट लूज किए। SRBI 88 पॉइंट, एग्रो होल्डिंग 54, ILP 20 के इलेक्ट्रिक 8 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए। इंडेक्स की कैंडल देखें तो एक छोटी कैंडल पॉजिटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ना अपसाइड के ऊपर वीक बनती हुई नजर आई है इंडेक्स के अंदर। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग कुछ होती हुई नजर आई है अपसाइड के ऊपर। वॉल्यूम कंटिन्यूसली देखें तो पिछले 3 दिन से जो है वो फ्लैट वॉल्यूम या अगर हम देखें तो सेम वॉल्यूम में हमें जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। आज के एसी 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 452, कल के सेशन के अंदर हम लोगों ने 456 मिलियन का काम देखा था। तकरीबन जो है वो 4.5 मिलियन वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं इंडेक्स के अंदर। आज इंडिविजुअल आइटम के अंदर बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना। मल्टीपल ऑफ स्टॉक्स ने जो है वो आज ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला। कैप भी लगे बहुत सारे आइटम आज। अगर इंडेक्स में इतनी एक्टिविटी हमें नहीं देखने को मिली, लेकिन इंडिविजुअल आइटम के अंदर इंडेक्स वेटेज आइटम को जो है वो आज होल्ड करके इंडिविजुअल आइटम के अंदर आज काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हमें देखने को मिली है। अब जो है वो फ्राइडे का सेशन क्लोज हो चुका है और एक अच्छी कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है, पॉजिटिव कैंडल यानी। ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन के पास से इंडेक्स ने जो है वो रेजिस्टेंस ली है। अब जो है वो कल सैटरडे और संडे का सेशन है, मुज़ाकरात है ईरान US के इस्लामाबाद के अंदर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मंडे का सेशन और न्यूज़ का फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीकेंड के ऊपर क्या चीज़ें होती है, इन केस कुछ नेगेटिव आती है सिनेरियो तो शॉर्ट टर्म एक प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के अंदर ट्रिगर हो सकती है, जो कि 1,63,000 इनिशियल लेवल है। उसके बाद 161 से लेके 159 का लेवल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। पॉजिटिव न्यूज़ आई और मार्केट को मोमेंटम बनाने के लिए 1,70,000 से ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करनी होगी। 1,70,000 जो है वो एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे देखें, फिर ये एक ब्रेकआउट हुआ तो अच्छी रैली बनी। फिर यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट कोशिश कर रही थी इस लेवल से ऊपर खड़ी होने की, लेकिन नहीं हुई। फिर जंग की न्यूज़, फिर उसके बाद दोबारा से ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, ये लेवल इंडेक्स को जो है वो सस्टेन करना होगा आने वाले वीक में नया मोमेंटम बनाने के लिए। 1,69,000 1,71,000 ये जो दरमियान है, ये जो लेवल है, यहाँ पे इंडेक्स के अंदर एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो सकती है। जैसे आज हमें हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होती हुई नजर आई इंडेक्स के अंदर। ये लेवल इंडेक्स का अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर नया लेवल ओपन होगा जो कि 1,74,000 175 के बाद 179 का लेवल ओपन होगा। लेकिन बेहतर स्ट्रेटेजी यही है कि जब तक ये थोड़ा सा लेवल है डाउन साइड से ऊपर मार्केट 144 से लेके 170 ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 25-26 हज़ार पॉइंट। ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म के अंदर बड़ी अच्छी मूव आ चुकी है। वीकली बेसिस के ऊपर यहाँ पे आप लोगों को कैंडल के अंदर नजर आएगी। ठीक है, ये चार्ट आप लोग को बिल्कुल याद होगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ट के ऊपर डिटेल एनालिसिस भी किया था ग्रुप के अंदर, बड़ी डिटेल एक
मैसेज बना के भी भेजा था कि चार्ट का जो टॉप है 2,11,000, 2,11,000, 2,27,000 का इंडेक्स जो है वो लेवल टेस्ट करेगा इस चार्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग, और वो इंशाल्लाह अपसाइड के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। अभी जंग के मुज़ाकरात ही हुए हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। इस वीक इंडेक्स ने नेट बेसिस के ऊपर 16,792 पॉइंट्स गेन किए हैं। यहाँ से अगर हम देखें ना, जब से इंडेक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग और फिर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ 180 के बाद, तो कंटिन्यूसली 188 189 से जो वीकली बेसिस के ऊपर नेगेटिव कैंडल क्लोज होने का सिनेरियो स्टार्ट हुआ था, तो फाइनली यहाँ पे 10 नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल और ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव कैंडल इंडेक्स के अंदर आज हमें बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम भी जो है वो 4 हफ्ते से देखें तो हाईएस्ट वॉल्यूम इस वीक हमें जनरेट होते हुए नजर आए। वीक ऑन वीक बेसिस पे इंडेक्स ने जो है वो 1871 मिलियन वॉल्यूम जनरेट किए हैं इस वीक। लास्ट वीक हम लोगों ने 1434 मिलियन का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में वॉल्यूम को देखें तो 437 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 30% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इंडेक्स जो है वो रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट कर रहा है 170 171 का लेवल। 171 अबव सस्टेन होगा तो 174 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद 177 के लेवल को और 179 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। न्यूज़ का फ्लो अच्छा रहा तो इंडेक्स जो है वो फिर 179 के लेवल को टारगेट करेगा। इन केस कोई नेगेटिव सिनेरियो हुआ और कोई मुज़ाकरात के अंदर कुछ अनबन हुई, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो फिर इंडेक्स जो है वो डाउन साइड के ऊपर 163 से 161, 159 और 158 का लेवल, फिर जो 158 का लेवल जो ब्रेक नहीं हो रहा था लास्ट टाइम, वो फिर जो है एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर हमें काम करता हुआ नजर आ सकता है। आइटम को अगर हम देखें तो कोई इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम आज काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। एक अच्छी हेल्दी करेक्शन 46 के पास से जो है वो इसने करेक्शन लिए और ऑलमोस्ट देखें तो 20 रुपये मोर देन जो है वो 50% जो है वो डाउन साइड आने के बाद जो करेक्शन लेने के बाद इसने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया 20 रुपये, 21 रुपये, 22 रुपये, 23 रुपये के पास, और अब जो है मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई भी बड़ी अच्छी बुलिश डाइवर्जेंस है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 23 रुपये 80 पैसे से नीचे का क्लोजिंग का। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल, यहाँ एक बुलिश, फिर ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल और उसके बाद मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी 23 रुपये 80 पैसे से नीचे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का, यानी इंटरडे ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस होगा। और इंटर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का अपसाइड का टारगेट भी 30 रुपये और 31 रुपये का लेवल है। अगर आप अच्छी स्विंग मूव लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो 20 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 32 रुपये और 34 रुपये इनिशियल टारगेट होंगे। उसके बाद जो अपने रिसेंट हाई को 40 रुपये को जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा GDL को भी देखें हम, गनी डेयरी IPO के बाद जो है वो इसके अंदर स्टार्ट से ही सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ। ठीक है, IPO की जिस दिन फर्स्ट डेट था उसके बाद से ही सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ 33 रुपये के पास से, और 33 रुपये के पास से अब जो है वो इसने यहाँ पे अपना 19 रुपये के पास जो है अपना बॉटम बनाया हुआ। 19 रुपये 18.5 रुपये इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। RSI भी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। 18 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 20 रुपये 80 पैसे, 21 रुपये 50 पैसे, 22 रुपये इनिशियल टारगेट होंगे। 22 रुपये से ऊपर स्ट्रॉन्ग सस्टेन हो जाता है तो फिर 25 रुपये के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। जिन लोगों ने IPO के अंदर इसके अंदर बिडिंग की थी, ठीक है, या बिडिंग के प्रोसेस के बाद यहाँ पे लिया था और अपसाइड के ऊपर जो स्टॉक हैं वो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो एवरेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और छोटे स्टॉक को देखें तो उसके अंदर स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अच्छी हेल्दी करेक्शन होने के बाद जो है वो स्टॉक TSBL की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, TSBL ट्रस्ट सिक्योरिटीज ब्रोकरेज लिमिटेड, यहाँ पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई 1 रुपये 40 पैसे, 1 रुपये 30 पैसे के पास यहाँ पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाने के बाद अब जो है मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाने के बाद मोमेंटम बनाने के बाद अब जो है वो जो कंसोलिडेशन रेंज थी उसको ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक डोजी कैंडल भी बनी है, कल नेगेटिव थी, उससे पहले जो है एक अच्छा मोमेंटम, यहाँ पे जो है वो फिर जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को एग्जिट करवाया होगा इसने, फिर आज दोबारा से एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टॉप लॉस बात करूँ तो 169 का भी रखा जा सकता है और उसके बाद 150 का भी एक अच्छा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये स्विंग ट्रेडर के लिए 150 का स्टॉप लॉस होगा। 2 रुपये जो है वो इनिशियल टारगेट भी होगा। ठीक है, 2 रुपये के बाद जो है वो 2 रुपये 30 पैसे और 2 रुपये 50 पैसे को जो है वो स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ
नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर बात करूं SLGL की, बड़ी जबरदस्त किस्म की पॉजिटिव कैंडल बनते हुए इसके अंदर देखने को मिली है। एक अच्छी सपोर्ट के पास से अगर हम देखें ना, जहाँ पे इसने लास्ट टाइम जो अच्छा बॉटम बनाया था 13 रुपए 14 रुपए के पास से, उसके बाद इसने एक रैली बनाई थी 26 रुपए तक, उसी लेवल को इसने दोबारा से टेस्ट किया। यहाँ पे जो है वो एक अच्छा मोमेंटम कंसोलिडेशन की, शॉर्ट टर्म के ऊपर डबल बॉटम बनाया, बुलिश डाइवर्जेंस बनी इसके अंदर, अब जो है मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अपसाइड के ऊपर 27 रुपए 20 पैसे और 28 रुपए 20 पैसे इनिशियल टारगेट है। उसके बाद जो है वो 19 रुपए 60 पैसे को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। बीओपी को देखें तो बीओपी के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम बना, डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनी यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, बुलिश डाइवर्जेंस बनी, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमें 24 रुपए से 31 रुपए तक तकरीबन कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। ये एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है 32 रुपए 40 पैसे का लेवल। शॉर्ट टर्म ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये लेवल होल्ड होता है तो फिर जो है वो स्टॉक 36 रुपए के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। बाकी वीकेंड के ऊपर न्यूज़ का फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, खासतौर पर मंडे के सेशन के लिए। तो दुआ करें कि इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतर हो, अल्लाह पाक बेहतर करे। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।